गवर्नर बनने की कोशिश करते थे। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहने लगा तुम्हें रे की गवर्नरी मिलेगी, सबसे सरसब्दो शादाब इलाका, तुम्हें वहां का गवर्नर बनाया जाएगा अगर हुसैन के खिलाफ लड़ोगे। ये इतनी जबरदस्त होती हैं गवर्नरियां कि गवर्नरियों के लिए लोग नस्ल रसूल के खिलाफ भी निकल आते हैं। ये इतनी तगड़ी होती हैं, इतनी जल्दी वफादारियां बदलती हैं। इमाम हुसैन को रोक लिया गया, अमर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को इमाम आए, 7 मुहर्रम तक रोका गया, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पीते थे, कुत्ते पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा के घराने को पानी पीने की इजाजत 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था, संग दिल बदबख्त, जिसने हजरत अली असगर के गले पर तीर मारा था, वो और लश्कर लेके आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि बस बड़ा हो गया, ये 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात, यहां आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली है। ओ भाई बच्चे साथ हो, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें, सारे बड़े अकेले। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया भाई बैत तो मैं नहीं करता, बाकी जो तुम्हारा प्रोग्राम है। शिमर और इब्ने साद कहने लगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। क्या अंदाज है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे कल जंग करूंगा, मुझे पता तो है जंग का नतीजा क्या निकलना है, एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुल के अपने रब की इबादत तो कर लूं। हुसैन ने जाना है, मुझे पता है कल रिजल्ट 72 और 22,000 का क्या एक रात मुझे दो, मैं मालिक से राज न्याज तो करूं, मैं गोया उससे पूछूं तो सही कि मालिक मेरे वालिद भी शहीद हैं, भाई भी शहीद हैं, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है, तो मालिक मैं हाजिर हूं, मुझे मौका तो दो, इसलिए कि मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की थी, सुबह मुझे मौका दो। और दुनिया का उसूल है जब कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है। ये दोनों कहने लगे कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला, कहने लगा नहीं बदतमीजी ना करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा। मौका दिया। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की, कहा हुजूर आप मेहरबानी करें मान जाएं। फरमाया मानने वाला खाता कोई नहीं। फरमाया मानने वाला खाता, बोलिए मानने वाला खाता, ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। जमीर का सौदा अब तो आम हो गया, बाजार लगते हैं, रेट लगते हैं, अपनी अपनी चाहतों पे लोगों ने अपने अपने अंदाज सजाए हुए। कोई आदमी बस अच्छे तरीके से नाम ले ले तो बस हम उसके पीछे चल जाते हैं। अब तो आम हो गया ये मामला। इमाम हुसैन ने फरमाया हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी। तहज्जुद का वक्त हुआ तो घर वालों को बुलाया, फरमाया देखना तुम्हारी सी की आवाज ना बाहर आए, खबरदार सी की आवाज ना आए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया तू बीमार है, तू जिहाद नहीं करेगा, लेकिन ख्याल रखना पीछे। और बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, हमारी बीबियां किसी के घर मैयत हो जाए तो 4 दिन बुखार नहीं उतरता। इमाम अली मकाम ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया तू बड़ी है, मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे हैं, जवान हैं, इनके हौसले तेरी जिम्मेदारी हैं। सुबह जंग का तबल बजने लगा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरज चढ़ा, 10 मुहर्रम का दिन, जुमे का वक्त। जनाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रेत पर सजदे किए, लंबे सजदे, लंबी नमाज। सूरत शम्स की आयात दूसरी रकत में पढ़ी तो सारा करबला गूंजने लगा। क्या अंदाज़े तकल्लुम था इमाम अली मकाम का। नमाज मुकम्मल हुई तो हुर बिन यजीद, अमर बिन साद और शिमर से कहने लगे वाकई हुसैन से लड़ोगे, पता नहीं कौन है। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन, तुमने नहीं पढ़ा, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुम्हारी आंखें बंद है। अल हसन वल हुसैन सय्यदु शबाब अहले जन्नह, तुम्हें नहीं पता। कहने लगा चुप कर, हुकूमत नजर आ रही है। और बिन यजीद कहने लगे फिर मेरा भी फैसला सुनो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए। इमाम हुसैन की पहली फतह देखें, और बिन यजीद एड़ी लगा के ना यजीद के लश्कर से निकल के इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया। और पहला शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका, इमाम हुसैन के नाम पर पहला सर भी इसी शख्स ने कटाया है।
لیکن یزید کی قبر پہ لعنت بھی کوئی نہیں برساتا، اس کا محل تھا بہت بڑا، لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حور بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے، اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے۔ اور اب ہم اکیلا حور بن یزید نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں حور بن یزید رضی اللہ تعالی۔ اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حور کی۔ جناب امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا، جہاد کا طبل بجا، پہلے خدام آئے، اور سن لو آج وہ پتہ نہیں بازاری سے لوگ چڑھ گئے اسٹیجوں پہ، بازاری سے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے، بازاری لوگ ہیں، بھاگ رہے ہیں، بازو چڑھائے ہوئے ہیں، بٹن کھولے ہوئے ہیں، تماشا بنا دیا۔ سننے والوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، وہ اسٹیج پہ یہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، بھاگ کے ادھر جاتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے، ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ دین مہذب ہے، تہذیب والا ہے، دلائل رکھتا ہے، دین وقار رکھتا ہے، ایسے لوگ اب دین بیان کریں گے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب جہاد کا وقت آیا، پتہ ہے کون کون تھے کربلا میں؟ امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں۔ کتنے؟ بول کے بتائیں۔ حضرت علی کے 4 بیٹے، عباس بن علی، جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا، علمدار، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے عباس بن علی بھی تھے، اور ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن، یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں۔ یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، ان کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ، حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے، تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا۔ یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے، یہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہے، ان کے 2 بچے تھے، اون و محمد۔ جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی، نہ پہلے بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا، نہیں بھائی تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جاؤں گا۔ تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا، کہ ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا، قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹا کے آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا، دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو، پائیاں جہاں ساک نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہوئے۔ سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا، آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو الاسناد صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو، 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں، 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں، 19 لوگوں کو ایک بار میں۔ حضرت ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے، مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے، ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہہ ابا پانی مل جائے، پانی آ جائے، ترس گئے۔ خدا کا خوف کرو، یہ دلیر لوگ تھے، ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری۔ سناؤ قصہ خیبر کو، تمامی اپنے بچوں کو، علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے، علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا، وہ چمگادڑ آ گئی، کاکروچ آ گیا، یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے۔ درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے۔ ایک دفعہ آئے، کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا ہی بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس، چند قطرے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، کٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے، بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے تو جناب زینب حوصلہ کر کے
आंसू समेट के कहने लगी, मैं देख रही हूं पर्दे के पीछे से हुसैन, मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हजरत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए तो इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था तो उनके पैर, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज्यादा है। उठा के लाया, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को, अली अकबर नाम है, जब जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था, वो जब कहते ना हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया तो बताओ किस तरह के थे, तो बताया जाता था कि जनाब अली अकबर का दीदार करो, हम शबीह मुस्तफ़ा। और जब वो गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पे चढ़ जाती थी। जनाब अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके मैदान में निकले, जवान बेटे देने बड़े मुश्किल। ओ यारो रट्टा क्या है ये तो बताओ, कि जालिम आदमी हुक्मरान है यार, ये रट्टा है, एक जालिम का रास्ता रोकना है, इस रट्टे के लिए हम शबीह मुस्तफ़ा जनाब सैयदना इमाम अली अकबर मैदान में निकले, बड़े लोग मारे, बड़े, फिर एक तीर उनके भी गले में लगा। और जब वो गिरे ना जमीन पे तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ के आए, दौड़ के, और जब तशरीफ लाए तो उनके गले से तीर खींचा तो एक जुमला लिखा है साहिब तबरी ने, उसने हद कर दी। कहने लगे तीर खींचा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। कहने लगे काश जनाब इब्राहिम आज मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि आपने तो बेटा ज़िबा करते वक्त आंखों पे पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे ज़िबा कर रहा, खुली आंखों। काश जनाब इब्राहिम खलील होते तो उन्हें कहता। जनाब अली अकबर भी शहीद हुए। हजरत अली असगर को तो अचानक उठाया था इमाम हुसैन, बाहर निकले तो गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा वो भी शहीद हुआ। खून उछाला आसमान की तरफ तो कहा मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हजरत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं पहले शहीद हुए, कुछ ने लिखा बाद में, अब हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा लेके निकले, बाहर निकले, एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीज़ा वो भी कटा। देख लो मैं पस मंजर पे हूं अभी तक, मैं बता रहा हूं कि जिहाद किसके खिलाफ था, जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम काफिर के खिलाफ नहीं, मुशरिक के खिलाफ नहीं। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में यही लिखा, हर किताब में, हर मसलक की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा लेकिन उसके हाथ में हाथ। सारा दिन खुद मुजरा देखना और 10 मुहर्रम को 2 देगें पका के हुसैनी बन जाना, सारा साल खुद गंदमंद करना, शराबियों के साथ रहना और 10 मुहर्रम को 2 आंसू बहा के याद रखना। मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, जिसके मोबाइल में गंदे गाने हैं, गंद देखता है, शराबी कबाबी का सपोर्टर है, वोटर है, या मुजरे देखता है, आता जाता है, वो याद रखे कयामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा। हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार। हजरत अब्बास बाजू कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला ना सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे मौला अब ना हुसैन की कमर कमजोर हो गई है, अब कमजोर हो। और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती, कैसा जर्री खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए तो कहने लगे ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे, पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाते। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे ज़ैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने। एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा, फिर इकट्ठे वार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है,
नबी का नूर ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे तो इमाम अली मकाम चूंकि नमाज का वक्त हो गया था, उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गर्म तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा, और जब शिमर आपकी गर्दन काटने लगा तो कहने लगे ठहर जा जरा, रब से एक बात कर लेने दे। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे मालिक तू अब बता के हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। तो फिर एक आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट, जरा देखना गौर करना, सर काट के नेज़े पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा है। औरतों को घोड़ों पे बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद, पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे उसको हम इमाम मान लें। उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में बके उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्स देने वाला जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। वो कहता है यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, तो मैंने उसे कहा रिश्तेदारी कर लिया यजीद के साथ, करीब हो जा। शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता। और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्लाह में हो वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्लाह में तो 360 बुत भी थे, वो अच्छे थे। मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई, वो अच्छे थे। अजीब तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का। कहता है यजीद ने तो बड़ी खिदमत, तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी, बल्कि एक जगह 2 गवर्नरियां दी उसको? ये हाल किया। बल्कि सुनो कि यजीद छड़ियां मार रहा था, छड़ियां। इमाम हुसैन के लबों पे तो नुमान बिन बशीर सहाबी थे, बोल पड़े, कहने लगे ओ यजीद बदबख्त, हाथ पीछे उठा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होंठों को चूमते देखा है। हजरत जनाबे ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होके बैठी हैं। यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर तो यजीद कहने लगा देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे सहे पर आवाज तवाना है, जानदार है, जानदार। हमारा किसी बंदे से जायदाद का रट्टा नहीं, हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन जो बंदा नबी पाक की माँ को दोज़खी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक़े राय कर लिया जाए, ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं हमारी समझ में आता। कैसे इत्तेहाद कर लिया जाए? यहां तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ हो उससे इत्तेहाद नहीं होता, और जो नबी पाक के वालिद को दोज़खी कहे उससे इत्तेहाद हो जाए। कहते हैं जी वो जी इतनी फिरका वारियत हो गई, हम किस मस्जिद में जाएं? 60 पार्टियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कभी किसी बंदे को टेंशन नहीं हुई कि किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं, कभी नहीं को बोला कि अब वो भी खड़ा हो गया, वो भी, कोई टेंशन नहीं। मजहब की बारी टेंशन हो जाती है, इतना बड़ा मजहब होता है भाई, गलत बंदे भी आ ही जाते हैं बीच में, थोड़ा पहचान के चलना पड़ता है सही कौन है और गलत। और यही तो हमें इमाम हुसैन ने बताया है कि मजहब के अंदर ही तुमने शनाख्त करनी है कि बंदा ठीक कौन है और बंदा गलत। यही तो करबला है, यही तो इमाम हुसैन ने बताया, कुफर इस्लाम नहीं, हक और बातिल। तो समझिएगा, हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब सुना ना कि ये कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, तो जनाब ज़ैनब बोली, नुमान बिन बशीर कहते हैं बीबी बोली, इतने सदमे हैं, पर जनाब ज़ैनब बोली अल्लाहु अकबर, इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और फिर कहने लगी यजीद तू बकता है, कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया, ये तेरी हुकूमत है, 4 दिन गुजरने दे, तुझ पे कोई लानत भी नहीं बरसाएगा, और मेरे भाई का कयामत तक मिंबरों में और खुतबों में जिक्र हुआ करेगा, वक्त गुजरने दे। जब जनाबे बीबी ज़ैनब बोल रही थी तो हुजूर के एक नबीना सहाबी पास बैठे थे, जनाबे नुमान बिन बशीर का हाथ हिलाया, हिला के कहने लगे क्या अली आ गए? तो अली की आवाज लगती है, जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हों जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब, मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। मेरे भाई
बस करबला वाला काफिला तो मदीने पहुंच गया। 3 साल यजीद ने हुकूमत की, शराबें आम हो गई। मक्के पे हमला हुआ, खाना काबा का गुलाफ जला, मदीने पे उसने हमला किया। 3 दिन मस्जिद नबवी में उसने घोड़े बांधे, मस्जिद नबवी में सहाबा को निकाल के अपना उसने इमाम मुकर्रर किया, लेकिन फिर उम्मत ने उसे कबूल न किया। फिर वो रुसवा हुआ और आज तक वो रुसवा है। लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था और आज भी। दर्स ये है, पैगाम ये है, पैगाम ये है। याद रखो, मौत तेजी से आ रही है। हमारे साथ वाले, दाएं बाएं वाले सब चले गए। इसी तरह नंबर लगेगा, एक दिन ऐलान होगा। ज़मीर के कैदी बन के जिंदगी ना गुजारो, बिल्कुल ना गुजारो। ये थोड़ी सी जिंदगी या दुनिया सिजनुल मोमिन। हक बात करो, हक पे डटना सीखो, दीन समझो। खबरदार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जालिम, जाबिर, फासिक, फाजिर की कोई